हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा कल के हुफ़ाज़ उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तकरीर से पहले, मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना तौर पर, आशिकाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिम मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। इतना वक्त नहीं कि मैं कोई खुतबा पढ़ता, इसलिए कि मेरी मजबूरी ये है कि मुझे बानियान जलसा तकरीर का वक्त ही नहीं देते हैं। मुकामी खुतबा और मुकामी शुअरा जो हैं वो तकरीर के वक्त में तकरीर पेश फरमाते हैं, और जब तकरीर का वक्त नहीं रहता सुनने सुनाने का, जब खाने का वक्त आ जाता है, मुंह खुल जाते हैं तो मुझे बुला लेते हैं कि बंगाल से आए होंगे, कलकत्ता से, कलकत्ता का रसगुल्ला लेके खुले वो मुंह में रख देंगे। तकरीर मेरी रसगुल्ला नहीं है कि मैं आपके खुले वो मुंह में रख दूं। तकरीर आंखें खोल के सुनी जाती है, मुंह बंद करके सुनी जाती है। जब मुंह खुलते हैं तो आमद बंद हो जाती है, आवर्द शुरू हो जाती है। अब आमद का वक्त नहीं। क्या कर रही है माइक है, क्या मुसीबत है ये, जितनी मर्तबा मैं ऐसे ऊपर करता हूं नीचे हो जाता है। अब आमद का वक्त नहीं, अब आवर्द का वक्त है। आमद में और आवर्द में क्या फर्क है, ये मौलाना इजराइल साहब से आप पूछ लेना, उलमा से आप पूछना कि आमद में और आवर्द में क्या फर्क है। मैं बगैर किसी तमहीद के आज अपनी तकरीर का आगाज करूंगा, इसलिए कि अब अगर मैं खुतबा पढ़ूं, आयत का इंतखाब करूं, उसका शान नुज़ूल बयान करूं, उसका तर्जमा बयान करूं, उसकी तफसीर बयान करूं, फिर अशआर का इंतखाब करूं, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूं, अब जाकर तकरीर का नंबर आता है। तो जब मैं सब यही करता रहूंगा तो तकरीर कब होगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के अपनी तकरीर का मैं आगाज करूंगा। चूंकि ये बिहार है और इस बिहार को तख्ते मश्क समझा गया और बिहार को लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। मैं उस दौर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि जब इस हिंदुस्तान में कोई इधर वाला नहीं, इधर वाला हुक्मरान था। जब इधर वाले हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक्त सिंगापुर हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, भूटान हिंदुस्तान में था,
ईरान से सरहद हमारी मिला करती थी, उस वक्त के हिंदुस्तान का शहंशाह कोई और नहीं था, ये एक मुसलमान था। तो मुसलमानों का दौर इख्तिदार था। एक बादशाह की बेटी बीमार पड़ गई, बड़े हकीमों को, तबीबों को, डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई इफाका ना हुआ। यहां तक कि ब्रिटिश से डॉक्टर आ गए, इलाज शुरू किया। बादशाह ने कहा कि अगर मेरी बेटी को इफाका हो गया, ठीक हो गई, तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। इलाज शुरू हुआ, वो अल्लाह के हुक्म से बेटी को इफाका हुआ, ठीक हो गई। बादशाह ने हीरे जवाहरात तोहफे में देना चाहे, तो उन्होंने कहा कि जहां पना आपने कहा था कि मुंह मांगा इनाम दूंगा, हम इन हीरे जवाहरात का क्या करेंगे? आपने कहा था कि मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो हम चाहते ये हैं कि आप अपने मुल्क में हमें सिर्फ तिजारत करने की इजाजत दे दीजिए। उन्होंने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, इजाजत दे दी गई, मराआत हासिल कराई गई। हिंदुस्तान में उन्होंने तिजारत शुरू की। चूंकि एक बादशाह की बेटी का इलाज किया था, दरबार में बार बार हाजिर होने का मौका मिल जाता। अगर कभी कोई मशवरे की महफिल चलती होती तो उस मशवरे में भी ये तन के गोरे और मन के काले बैठ जाते और मशवरे में भी शरीक हो जाया करते थे। एक दिन मशवरा चल रहा है कि ये इतना बड़ा मुल्क, इतना लंबा चौड़ा वसी और अरीज मुल्क, ये चलाया कैसे जाएगा बेसरो सामानी के आलम में। तो इन्होंने मशवरा दिया कि जहां पना हमें इजाजत हो तो एक मशवरा हम भी पेश करें। सब अपने अपने मशवरे पेश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक मशवरा दिया कि आप अपने मुल्क की रियाया पर, प्रजा पर कुछ टैक्स लागू कर दीजिए। अब वो किस तरह के टैक्स, ये एक तफसीली गुफ्तगू है। मैं मुख्तसर से वक्त में कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आप कुछ टैक्स लागू कर दीजिए। बादशाह ने वो टैक्स लागू किया। अब एक मसला दरपेश ये कि ये टैक्स वसूला कैसे जाएगा। इन अंग्रेजों ने कहा, हुजूर अगर आप हमें इजाजत दें तो हम ही आपको टैक्स वसूल करके दें। इजाजत मिल गई, मराआत फराहम करा दी गई। अंग्रेजों ने सबसे पहले बिहार के शहर गया को तख्ते मश्क बनाया और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के हिंदुओं पर भी जुल्म सितम किए गए। अंग्रेजों ने मुसलमानों पर भी जुल्म सितम ढाए और जुल्म तशद्दुद और जबर के साथ हिंदू मुसलमान से टैक्स वसूला गया। अब मुल्क की आवाम रियाया समझने लगी कि ये दिल्ली दरबार हमारे ऊपर जुल्म करके हमसे टैक्स वसूल कर रहा है। लोग मुतनफिर होते चले गए। बिहार के बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और जनाब पंजाब, सिंध, बंगाल, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के हर स्टेट से, हर सूबे से टैक्स वसूल किया गया। एक बड़ी भारी रकम बादशाह के कदमों में अंग्रेजों ने डाल दी। बादशाहों ने भी समझा कि ये अंग्रेज तो हमारा दोस्त बन के हमारे मुल्क में आया है, ये हमारा मुल्क चलाने के लिए हमें रकम इकट्ठी करके दे रहा है, दौलत इकट्ठा करके दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक वो दौर भी आया कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर, पाया तख्त पर अंग्रेज विराजमान हो गया। जब अंग्रेज काबिज हुआ तो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये देखा कि इस मुल्क में दो कौमें बड़े शीरो शकर होकर रहती हैं, हिंदू मुसलमान। जब तक के हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से
और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं से जब तक नफरत पैदा नहीं की जाएगी उस वक्त तक हम इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले चाल चली कि हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से, मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं से नफरत पैदा करने का काम किया। फिर हिंदुओं में कई कई नई नई कौमें बनाई, अब उनमें आपस में इख्तलाफ पैदा अंग्रेजों ने किया। फिर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तलाफ पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ लोगों को तलाश किया और कुछ लोगों को तलाश करके एक अकीदा कौम को दिलवाया कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो इल्म गैब नहीं रखते, वो हाजिर और नाजिर नहीं है, उनका ख्याल अगर नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब इस तरीके के अकायद दिए जाने लगे तो बरेली की सरजमीन से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हुआ था। इंतजार कर रहे हैं कि कोई जवाब दे, कोई जवाब दे, कोई जवाब दे। सबसे पहले उलमाए बिहार मैदान में उतरे और उलमाए बिहार मशवरे करने लगे, मीटिंगें करने लगे, जवाब देने की तैयारियां करने लगे, मगर हौसला नहीं जुटा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, जुर्रत नहीं कर पाए कि अंग्रेज के दलालों का कोई जवाब दे सके। ऐसे आलम में उलमाए बंगाल खड़े हुए, उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। उलमाए बंगाल फिर उलमाए पंजाब खड़े हुए, उलमाए पंजाब ने कहा हम इसका जवाब देंगे। उलमाए सिंध खड़े हुए, उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। उलमाए गुजरात खड़े हुए, हम इसका जवाब देंगे। उलमाए मध्य प्रदेश खड़े हुए, हम इसका जवाब देंगे। मगर कोई हौसला नहीं जुटा पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसे आलम में बरेली की धरती पर एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का रहा करता था। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कब तक मशवरे करते रहोगे, कब तक मीटिंगें करते रहोगे, कब तक जवाब देने की तैयारियां करते रहोगे। इन गुस्ताखान रसूल का, इन गद्दारान खुदा का, इन बागियान रसूल का जवाब कब दोगे? तो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ बरेली की धरती से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब इस अकीदे बातिल के मुकाबले में इमाम अहमद रजा ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया था, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक अकबर का था, जो अकीदा फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौसे आजम का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा हजरत शरफुद्दीन जहिया मनेरी का था, जो अकीदा हजरत सैयदना मखदूम अलाउल-हक पांडवी का था, जो अकीदा हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का था, जो अकीदा शाह बरकतुल्लाह का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने ये पैगाम दिया था कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी सारी जिंदगी इन अदियाने बातला, इन फिरकाए बातला, इन गुस्ताखाने औलिया, इन गद्दाराने खुदा का जवाब देने और उनसे दूर नफूर रहने के लिए किताबें तहरीर फरमाते रहे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तकरीबन 1500 किताबें लिखी, लेकिन कोई मदरसा, कोई दारुल उलूम, कोई जामिया कायम नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इसी बिहार के शहर कटिहार का एक नौजवान जफरुद्दीन नाम का एक तालिब इल्म बरेली पढ़ने के लिए गया। आला हजरत की शोहरत देखकर, सुनकर और उनकी किताब का मुताला करके इत्तफाक से बरेली में एक मदरसा सराय खाम के नाम से आज भी कायम है। वह आला हजरत के दौर में भी मदरसा था। उस मदरसे में वो पहुंच गए और दाखिला हो गया।
अब जब उस मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल शुरू की मौलाना जफरुद्दीन ने, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, जो किताब में हम पढ़ते हैं ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ हमें दर्स दे रहे हैं। वो तो देवबंदियों का, वहाबियों का, बदअकीदों का मदरसा था। किसी सूरत से वो वहां से बाहर निकले और पूछते पूछते सौदागरान पहुंचे। आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी रजा मस्जिद में तशरीफ फरमा है। कोई दारुल उलूम नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई जामिया नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कोई मदरसा कायम कर दिया हो। आला हजरत का मकाम ये था, मनसब ये था, इल्म फजल कमाल ये था कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को जब खिदमत दीनी से कुछ वक्त मिल जाता था तो कभी हामिद रजा को किताब पढ़ा दिया करते थे, हामिद रजा को दर्स देकर हुज्जतुल इस्लाम बना दिया करते थे। आला हजरत का मकाम यह था कि कभी जब खिदमत दीनी से थोड़ा सा टाइम बच जाता तो मुस्तफा रजा को दर्स देकर मुफ्ती आजम बना दिया करते थे। आला हजरत का मकाम यह था, कोई मदरसा बाकायदा नहीं था, कोई दारुल उलूम बाकायदा नहीं था। आला हजरत को जब फुर्सत मिलती थी खिदमत दीनी से तो कभी सैयद मोहम्मद को दर्स देकर मुहद्दिस आज़म हिंद बना दिया करते थे। जब खिदमत दीनी से आला हजरत को कुछ वक्त मिलता था तो अमजद अली को किताब पढ़ाकर सदरुल शरिया बना दिया करते थे। आला हजरत को जब टाइम मिलता था तब किसी को मुख्तलिफ औकात में सबक दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। ऐसे आलम में मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आला हजरत के पास दर्स हासिल करते थे। आला हजरत को उन्होंने एक मशवरा दिया, कहा हुजूर आप तो रोज़ाना दर्स देते हैं, मुख्तलिफ औकात में अपने तलामज़ा को, अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं, तो आप कोई दारुल उलूम क्यों नहीं कायम कर देते? हुजूर मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि आप कोई मदरसा कायम कर दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया कि मदरसे में आमद जो होगी उसका हिसाब कौन रखेगा? मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कि मदरसे का कोई पाई पैसा जाती इखराज में ना आ जाए, जाती खर्च में ना आ जाए। इसलिए अगर कोई हिसाब रखने को तैयार हो जाए तो मैं ये काम भी कर दूंगा। तो बरेली शरीफ के एक मौलाना थे, एक सैयद साहब थे, हजरत हिमायतुल इस्लाम साहब के वालिद या उनके दादा, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। एक सैयदजादे ने जब जिम्मेदारी ले ली तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मदरसा कायम फरमाया और उस मदरसे का नाम रखा दारुल उलूम मंजरे इस्लाम। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली का मदरसा दारुल उलूम मंजरे इस्लाम जो बना है, एक बिहारी तालिब इल्म मौलाना जफरुद्दीन बिहारी के कहने पर यह दारुल उलूम और आला हजरत ने कायम फरमाया है। जो आला हजरत के इल्म की बरकतें बरेली शरीफ में लुट रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आला हजरत के इल्म की बरकतें सबसे ज्यादा अगर किसी को हासिल हुई हैं तो वो बिहार का इलाका है। और बिहार में भी सबसे ज्यादा आला हजरत के इल्म की बरकतें अगर किसी को हासिल हुई हैं तो वो इलाका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज है और उसके बाद ये मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने यह मदरसा क्यों कायम किया? ए लोगों, तुम जिस रसूल के उम्मती हो, जिस नबी के तुम मानने चाहने वाले हो, उस नबी ने रुए जमीन पर सबसे पहले एजुकेशन का पैगाम दिया था, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया था और एक दारुल उलूम कायम फरमाया था, एक मदरसा कायम फरमाया था, एक जामिया कायम फरमाया था। अपने हुजरे अनवर के सामने, अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक दारुल उलूम कायम फरमाया, एक मदरसा कायम फरमाया, एक स्कूल कायम किया। मदरसा कायम हो गया, रजब गुजर गया, रमजान गुजर गया, लेकिन कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए रसूल